नमस्कार मित्रों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं। साथियों की जैसा आप देख चुके हैं, पिछले 3 एपिसोड से हम लोग लगातार कोविड-19 के संक्रमण से जुड़ी हुई विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते आ रहे हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और महत्वपूर्ण इशू जो कोविड-19 के चलते पैदा हुई है उस पर बात करने जा रहे हैं और ये इशू है हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर। साथियों, जो आज के परिदृश्य है, जैसा कि आप लोग लगातार न्यूज़ अलग अलग समाचार माध्यमों से सुनते देखते आ रहे होंगे कि जैसे जैसे कोविड के संक्रमण की संख्या घटते जा रही है, वैसे वैसे नई नई सूचनाएं आने लगी हैं कि अगला संक्रमण आने का डर बना हुआ है। बच्चों में अलग अलग तरह के लक्षण आने की संभावना बनी हुई है। फिर आपको जानकारी मिलती है कि एक नई बीमारी म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी आने लगी है। कहीं ब्लैक फंगस, कहीं वाइट फंगस, कहीं येलो फंगस, मतलब अलग अलग बीमारी की सूचना आपको विभिन्न माध्यमों से मिलते रहती है। और इन सबों के बीच जो एक चीज़ अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है वो है हेल्थ एंजाइटी। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, और कोविड-19 के संदर्भ में इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हेल्थ एंजाइटी का मतलब है, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और एंजाइटी मतलब उसको लेके घबराहट, बेचैनी। मतलब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, हैरान हैं और ये अपने आप में एक बीमारी बन गई है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, और इसके समझने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे कुछ अगले इस संदर्भ में कुछ सवालों का आप स्वतः आकलन करें कि आप या आपके प्रियजन क्या इस तरह के किसी परेशानी से ग्रसित हैं। जैसे क्या आप या आपके परिजन अपने शरीर में किसी तरह के लक्षण को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच होने के बाद भी आपका मन नहीं मानता है और बार बार उसी को लेके आपका दिमाग परेशान रहता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोविड के कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ जो आप स्वतः आकलन कर सकते हैं कि क्या जब आपको इस तरह की बेचैनी सोच आती है अपने शरीर को लेके, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है, या मुझे कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गया है, और क्या मैं मरने वाला हूँ, या इस तरह की आशंका, या आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं कि मुझे ये बीमारी हो ही गई है। क्या आप इन चीज़ों के चलते इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बार बार इन चीज़ों को दूर करने के लिए या तो आप सोचते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाके एक बार फिर से जांच करा लेते हैं, या फिर आप अपने लक्षण को लेकर इंटरनेट में, गूगल में जाकर सर्च करते हैं और देखते हैं कि मेरे लक्षण इस लक्षण से मैच कर रहे हैं या नहीं, या फिर आप अपने शरीर को, जिस अंग में आपको परेशानी है, उसको बार बार आप छू छू के देखते रहते हैं, आईना देखते रहते हैं, या अपने किसी प्रियजन को कहते हैं कि आप देख के बताओ यहाँ कुछ है तो नहीं, ये कुछ है तो नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ देर तक आप अपने आप में शांति महसूस करते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद फिर इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है और ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो जाएगी या हो गई है, और फिर यही एक चक्रव्यूह की तरह फिर से चलता रहता है। क्या इन सभी लक्षणों के चलते आपके जीवन पर इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा है कि आप अपनी जो ज़रूरी जिम्मेवारियां हैं, जैसे पारिवारिक जिम्मेवारियां, व्यक्तिगत जिम्मेवारियां या नौकरी संबंधी जिम्मेवारियां, उससे आप जो है पीछा छुड़ाने लगे हैं या उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है? क्या आप उन परिस्थितियों से भागने लगे हैं जहां पे आपको लगता है कि जाने पे मुझे कोई बीमारी होने की आशंका है और इस डर के साए में जी रहे हैं? साथियों, अगर इनमें से जो भी मैंने सवाल आपको किए हैं, अगर इन सवालों के उत्तर में आपका हाँ है या आपके किसी प्रियजन का हाँ है, तो संभव है कि आप
हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। और तो आइए समझते हैं कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या। हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के संबंधी लक्षणों से या किसी गंभीर बीमारी के होने की आशंका से इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो चाह कर भी इन शंकाओं से पार नहीं पा पाता है। और जब व्यक्ति को इस तरह के ख्याल आने लगते हैं तो वो इतना घबरा जाता है, उसे इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है, उसे इतनी ज़्यादा मौत का खौफ हो जाता है कि व्यक्ति अपनी इन आशंकाओं को दूर करने के लिए अनेक तरह के व्यवहार करता है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपने सुना कि किसी को कोरोना हो गया या आपके प्रियजन को कोरोना हो गया, या आपको आशंका हो गई कि मेरा सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसको बाद में पता चला कि कोरोना हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जब आप ऐसा सुन लेते हैं तो आपको स्वतः ही कई बार घबराहट बेचैनी होने लगता है और कई बार तो वैसे ही लक्षण आने लगते हैं जैसे उस व्यक्ति को हुआ था। सांस नहीं ले पाना, सीने में जकड़न, गले में लगना कि कुछ अटका हुआ है, या लगना कि शोर थोड़ हो गया है, या लगना कि चक्कर आ रहा है, तरह तरह के शरीर के लक्षण होना। और जब ऐसे लक्षण होते हैं तो आप इतने घबरा जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं जांच करा के एक बार देख लूं कि क्या हो रहा है। जब आप जांच कराने जाते हो, डॉक्टर आपको जांचते हैं और फिर से आपको कुछ परामर्श देते हैं कि आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आप में वैसा लक्षण नहीं है। फिर भी आपका मन नहीं मानता है, और क्योंकि जब आप घर आते हैं थोड़ी देर शांति रहती है और फिर आपका दिमाग फिर से उन लक्षणों को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। ऐसा या तो स्वतः होता है या आपने किसी के द्वारा कोई और कहानी सुन ली हो, चाहे वो किसी व्यक्तिगत कहानी हो या किसी सोशल साइट की कोई कहानी हो या समाचार चैनल के माध्यम से कहानी हो। तो तरह तरह के जो स्टिमुलस हैं, तरह तरह की जो स्थितियां हैं, वो आपको फिर से बेचैन कर देती हैं। मानो जैसे डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी है वो आपके सिर से बिल्कुल ही निकल गया और आप फिर से उसी आशंका से ग्रसित हो गए। या फिर जब आपको लगता है कि शायद डॉक्टर साहब ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं हमारी समस्या को, तो आप खुद से इंटरनेट पे, गूगल पर जाकर अपने लक्षण को टाइप करते हैं। और जब आप टाइप करते हैं तो आपको तरह तरह के बीमारियों के अलग अलग न्यूज़ आपको दिखने लगती हैं। अक्सर गूगल उन न्यूज़ को फिल्टर करके देता है जिसको सबसे ज़्यादा देखा गया हो। तो अक्सर ऐसी स्थितियों में आप कोई भी लक्षण देखें तो आपको एक गंभीर बीमारी का लक्षण दिखने लगेंगे। फिर आपको लगेगा ओह, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई। और जब आप उस बीमारी के बारे में सोचते हैं और लक्षणों को पढ़ते हैं तो आप में खुद में वो सारे लक्षण भी महसूस होने लगते हैं जो आपको पहले नहीं थे। आप फिर से एक बार सोचते हैं कि शायद उस डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनको जांच करने के लिए बोलें, या किसी दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाएं, या मैं पहले फिजिशियन के पास गया था, इस बार हार्ट वाले के पास जाता हूं। ये निर्भर करता है कि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क इस खतरे को किस शरीर की समझ सिस्टम से जोड़कर देखता है। फिर आपकी कहानी वैसे ही दोहराते रहती है। कई बार आपका व्यवहार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने भी कह दिया, दूसरे डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप अकारण ही इस चीज़ को लेकर चिंता किए हुए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप दिमाग से इसको निकाल दीजिए। आप सुनते हैं, आपको सुकून होता है। आप घर आते हैं, आप अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप स्वतः ही आपका दिमाग आपके शरीर पे चला जाता है। अब आप क्या करें? या तो आप फिर गूगल के शरण में जाएं और फिर से सर्च करें, या फिर आप अपने किसी प्रियजन से फ़ोन से बात करते हैं कि देखो भाई, मुझे ऐसा ऐसा हो गया है, क्या मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी? ज़्यादातर आपके जो सहयोगी हैं या आपके मित्र हैं आपको आश्वस्त करते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए। आपका मन फिर शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर आप उसी चक्रव्यूह में पुनः घिर जाते हैं। और आप अब क्या करें? तो आप फिर से किसी अपने प्रियजन को फ़ोन कर कर या उसे दिखा कर या फिर खुद को आश्वस्त करने के लिए आप उस अंग को, जैसे मान लो कि गले में आपको दिक्कत है तो बार बार गला छू के देख रहे हैं, सीने में दिक्कत है तो बार बार उसको देख रहे हैं, या आईने में जाकर देख रहे हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार व्यक्ति करता है ऐसी परिस्थितियों में, वो केवल उसकी चिंता को
तात्कालिक रूप से कम कर देता है और व्यक्ति पुनः उस चक्रव्यूह में घिर जाता है। और जब ऐसी चक्रव्यूह आती हैं तो कई बार इससे जुड़ी और भी मानसिक परेशानियां आने लगती हैं, जैसे कि आपको जीवन के प्रति उत्साह कम जाना, नींद में कमी, भूख में कमी और स्वभाव में बदलाव, जिससे कि ये तो हेल्थ एंजाइटी के अलावे मानो कि आपको इसके चलते दूसरी मानसिक बीमारियां भी आने का खतरा बना रहता है। अक्सर दिक्कत इस बात की आती है कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें अक्सर व्यक्ति का काफ़ी खर्च हो जाता है, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, काफ़ी समय खर्च हो जाता है। और उससे भी दुखद बात यह है कि अब जब हम लोग कोरोना संक्रमण के दौर से दूसरे दौर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, व्यक्ति इस दौर में अपने आप को समय के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि वो इस तरह से पूरी तरह से आशंकित है कि अगर मैं काम पे जाऊंगा तो पता नहीं किस तरह की बीमारी मुझे होने का खतरा बना रहेगा। तो साथियों, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत की जाती है, क्योंकि अक्सर उन बीमारियों का ज़्यादा मीडिया में जिक्र होता है जो ज़्यादा जानलेवा हो। और जब इस तरह की बीमारियों का जिक्र आता है तो हेल्थ एंजाइटी के और बढ़ने की संभावना रहती है। अक्सर इन बीमारियों की आशंका, चूँकि जो व्यक्ति ग्रसित होता है और जो घर वाले इनकी देख रेख करते हैं, उन्हें भी ये लगता है कि ये तो शरीर की समस्या है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायत कर रहा है, तो स्वतः वो निश्चित तौर पे वो पहले अपने लोकल फिजिशियन से दिखाते हैं। दिक्कत ये आती है कि कई बार हमारे बहुत सारे फिजिशियन भी इन तथ्यों से अनभिज्ञ होते हैं और वो या तो कई बार मरीज को डांट डपट देते हैं, कई बार वो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, और जिससे व्यक्ति फिर अन्य अलग अलग तरह के व्यवहार करने लगता है, जिससे भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। क्योंकि साथियों, ये समस्या आपके शरीर की नहीं होती है, इसकी उत्पत्ति आपके ब्रेन से होती है। इस वजह से मरीज जो है काफ़ी दिनों तक काफ़ी परेशान रहता है। कोविड-19 के संदर्भ में ये स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप में से कई लोगों ने या तो खुद से कोविड-19 से संक्रमित हुए होंगे या आपके कई सारे प्रियजन इससे संक्रमित हुए होंगे। कईयों की जान गई होगी और ये न्यूज़, ये समाचार या तो आपने आंख के सामने आपने देखा होगा या किसी के माध्यम से सुना होगा। उसके अलावा कई सारी कोविड-19 से जुड़ी तथ्य आपको हर कुछ दिनों पे अपने बारे में आशंकित करते रहती हैं। आप सुनते होंगे कि कई व्यक्ति कोविड-19 से पूरी तरीके से ठीक हो रहे थे और अचानक से अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। कई बार आप सुनते होंगे कि ब्लैक फंगस, पता नहीं, पहले तो कोविड पॉजिटिव में आने की बात होती थी। अलग अलग समय में विज्ञान आपको अलग अलग जानकारियां दे रहा है। कभी आपको विज्ञान ये कहता है कि कोविड-19 नेगेटिव वाले में भी हो जा रहा है। कोई शुरू में कहते थे कि स्टेरॉइड जिनको चला है उनको हो गया है, कभी कहते हैं कि स्टेरॉइड नहीं चला उनको भी हो गया है। कहने का मतलब कि विज्ञान चूँकि पूरी तरीके से पूरे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है, तो हमेशा तथ्य बदलते रहते हैं और वो व्यक्ति जिनमें हेल्थ एंजाइटी की परेशानी है, वो इन तथ्यों को लेकर और ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं और उनकी जो परेशानी है वो और कम होने के बजाय और बढ़ते रहती है और इस तरह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। साथियों, जब आप ये समझ लेते हैं कि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सभी व्यक्ति जिनको इस तरह की समस्या होती, क्या हम में से सब हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए एक तरह से ससेप्टेबल हैं या हम में से किसी को भी हो सकता है? साथियों, होने को तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ खास ग्रुप के व्यक्ति हैं, कुछ खास ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इस तरह के बीमारी के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आप जानना चाहेंगे कि वे कौन से व्यक्ति है जिनमें इस तरह की बीमारी के होने की ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले तो साथियों, कि अगर आपका खुद का सामना अतीत में किसी ऐसी गंभीर बीमारी से हो रखा है, तो ये, और आप उससे बाहर निकल आए हों और आए हुए कुछ वर्ष भी हो चुके हों, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो स्वतः आपके शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं, जिससे कि आप में इस तरह की बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे परिवार जहाँ पे ज़्यादा जोर बीमारी पे होता है,
अक्सर ऐसे कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे कुछ भी होने पे डॉक्टर को दिखा लो, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। मानो कि परिवार शुरू से ही एक ऐसी शैली है कई परिवारों में कि वो बीमारी को लेके बहुत आशंकित रहते हैं। शायद उन परिवारों में उन्होंने अपने कई सारे प्रियजन को पहले खोया होगा बीमारी से, इस वजह से हो सकता है वो आशंकित रहते हों। और जब बचपन से ही आप इन चीज़ों को लेकर सुनते देखते रहते हैं, ऐसी ही परवरिश में जब आप पलते बढ़ते हैं, तो आज की जो परिस्थितियां हैं वो आपको किसी भी लक्षण के आने पे हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर होने के लिए आपको ज़्यादा खतरे में रखती है। तीसरी वैसे व्यक्तियों का समूह है जहाँ पे परिवार में अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो रखी हो या उनको साइकाट्रिक इलनेस हो, एंजाइटी की डिसऑर्डर हो, तो संभव है कि आपके जीन में भी उस तरह के तत्व हैं और ऐसी परिस्थितियां आने पे आप में हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना है। एक और जो ग्रुप समूह है जिसमें इस बीमारी के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो है मानसिक बीमारियों के लोग, जिन्हें अतीत में मानसिक बीमारियां हो चुकी हैं। उनको घबराहट के दौरे पड़ते हों, उनको बार बार एक ही चीज़ को करने की आदत रही हो, या उनको अवसाद के दौरे पड़े हों, तो ऐसे लोगों में भी हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर के फिर से एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में आने की संभावना बनी रहती है। और एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा समूह है जिसमें ये बीमारी होने का खतरा रहता है, ये वैसे लोग हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जिनका बहुत ही अच्छा हाई स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहे हैं और उन्होंने कभी बीमारी का ना अनुभव किया है, ना उनके परिवार में किसी को हुआ है। और उनके लिए स्वस्थ रहने का मतलब है शरीर में किसी प्रकार के लक्षण का ना आना। ऐसे व्यक्तियों में चूंकि कोविड-19 ने एक बहुत ही असामान्य स्थिति पैदा की है। शायद हम में से कई लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसी स्थितियां, अनिश्चित स्थितियां का सामना आज तक नहीं किया होगा। ऐसे व्यक्ति को जिसने आज तक किसी भी शारीरिक तकलीफ का अनुभव नहीं किया है और अचानक जब इस तरह के लक्षण आते हैं, तो वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि हमें इसके तह तक पहुंचना है। और तह तक पहुंचने के चक्कर में वो फिर उसी साइकिल में जाते हैं जिससे कि वो इसके लिए एक कैंडिडेट बन जाते हैं जिनमें हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर होने की काफ़ी संभावना बनी रहती है। साथियों, आप जानना चाहेंगे कि इन समूहों के अलावा और क्या क्या कारक हैं जो हेल्थ एंजाइटी के लिए हमें खतरे में डालती है। एक कारण ये होता है हमारी मीडिया। हमारी मीडिया जिस तरीके से इन तथ्यों को प्रसारित करती है, वो हमें अक्सर एक एंजाइटी की स्थिति में रखती है कि कहीं हमें ये बीमारी तो नहीं हो गया, कहीं हमें वो बीमारी तो नहीं हो गया, और हमारा दिमाग उससे लेके परेशान हो जाता है। एक और तथ्य जो शायद कभी कभी ये लगता है कि विज्ञान का एक नकारात्मक पहलू है, वो ये है कि जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, एक आम जनता में ये उम्मीद जगी है कि हर एक समस्या का जांच के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और जब स्थितियां विभिन्न होती है, जब आपको शरीर को लेके चिंता होती है, तो विज्ञान में इन चीज़ों का अभी तक कोई जांच नहीं निकला है। लेकिन हमारी उम्मीदें इतनी हैं कि हम हर एक लक्षण के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे विज्ञान से जब आपको निराशा हाथ लगती है, खासकर जांच से, तो आपका दिमाग इस बात को लेकर चिंतित होता है कि कहीं हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गया। साथियों, इस बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए आज का समय उपयुक्त इसलिए है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझें तो हम बहुत सारा अपना जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा इन बीमारियों के जांच में, अनावश्यक जांच में बर्बाद कर सकते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में ठहराव ले आएंगे, जिससे कि संक्रमण के बाद की जो स्थितियां होंगी, जहां हमें और मजबूती से अपने आप को खड़ा करना है, वहां पे हम खड़ा करने में असमर्थ हो पाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, आज का जो एपिसोड है हमारा इसी बात पे केंद्रित है कि क्या आप खुद से जांच के देखें। क्योंकि अक्सर हमारी कोशिश होती है कि आप खुद से जांचें, आप खुद जांच के देखें कि क्या आप में या आपके किसी प्रियजन में हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, लक्षण हैं या नहीं। अगर लक्षण हैं तो हम अगले एपिसोड में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इन लक्षणों को कैसे ठीक किया जा सकता है
और आप अपने स्तर पर इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं, हमारे इस YouTube चैनल की कोशिश आपको तथ्यों से अवगत कराना है, ताकि आप अपने विवेक से ऐसे निर्णय लें जिससे आपको नुकसान की आशंका कम बनी रहे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आती हो वो आपके YouTube चैनल पे आपको दिखने लगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कोशिश करें कि इस जानकारी को उन लोगों तक मुहैया करा सकें जो शायद उनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम नहीं हो तो वो इन बीमारियों को न जान पाएँ। आज के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।